हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं ब्लाउज की कटिंग। उसके लिए हमने जो है फैब्रिक ले लिया है। हमने स्लीवलेस जो है ब्लाउज बनाना है। तो ब्लाउज का मेजरमेंट है हमारा, लेंथ रहेगी फ्लैट बैंड कॉलर रहेगा और लेंथ रहेगी 15 इंच, बस्ट रहेगी 39 का, फोर्थ पार्ट करना है 19.5 पर। तो इसका फोर्थ पार्ट हमारा 19.5 आ गया है, हमारा सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट आ गया हमारा 9.75। कमर है 32 इंच, 32 इंच का फोर्थ पार्ट है जो 8 इंच। तीरा है 14 इंच, 14 इंच और फ्रंट वाला है 12.1। नेक फ्रंट है 7, फुल बैन है, स्लीवलेस है और जो डॉट पॉइंट है पैक्स पॉइंट हमारा 11 इंच। तो अब हमने जो भी मेजरमेंट ज्यादा हो उसके अकॉर्डिंग जो है ये हम फोटक वाला ब्लाउज बना रहे हैं। तो हमने 9.75 से 2 इंच एक्स्ट्रा, मतलब 10.75 प्लस 11.75 यहाँ पर मेजर ले लेना है। ये हमारा फोटक वाला ब्लाउज है और ये फ्रंट से ओपन रहेगा। फ्रंट से जो है हमने ओपन रखना है। तो यहाँ से हमने इसकी जो है मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे हमने 9.75 और हाफ इंच जो है हमारा आगे से प्लेट के लिए, ये तो हमारा 9.75 तो फिटिंग है। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। हाफ इंच हमारा जो है फोल्डिंग के लिए, आगे पट्टी को पलटने के लिए। तो हाफ इंच अब हमारा ये फोल्डिंग के लिए हो गया है। इसे हम स्केल से सीधा कर लेंगे। हमने यहाँ पर इसे स्केल से सीधा कर लिया है मार्किंग को। उसके बाद हमने जो है लेंथ लेनी है। लेंथ हमारी है 15 इंच रेडी रहेगा। तो 15 इंच और 1 इंच हमने शर्ट में आपको बताया हुआ वैसे भी रखना है, क्योंकि हाफ इंच हम तिरछा कट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर हाफ इंच पर सिलाई आ जाएगी, 1 इंच तो वहीं चला जाता है। तो यहाँ पर जो ये हो गया हमारा, ये वाली मार्किंग कंप्लीट, ठीक है। लेंथ में 1 इंच प्लस करके हमने कर दिया है। उसके बाद जो है हमने 1.5 से 2 इंच जो है एक्स्ट्रा रखना है, ताकि इसे हम फोल्डिंग कर सके, ठीक है। 1.5 से 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि 15 से आपको 17 तक रखना है, 2 इंच बढ़ाकर। और यहां से इस पार्ट को भी पूरा सीधा कर लेंगे और इसकी ये कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे हो गए फ्रंट पार्ट। ये नेक वाला पार्ट है, यहाँ पर हमारी जो पट्टियां रहेंगी हाफ इंच एक्स्ट्रा। तो अब हमने तीरे की मार्किंग करनी है। तीरा है 14 इंच का, 14 इंच का तीरे में 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि ये हमारा जो है स्लीव जो है इसी में आनी चाहिए, एक तो उन्होंने बोला। और यहाँ से बिल्कुल भी हमारी बॉडी जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्लीव स्लीव नहीं होनी चाहिए। और मतलब कि 1 इंच प्लस करेंगे, 14 प्लस 1, तो ये आ गया 15। 15 का सेकंड पार्ट 7.5। तो हम ये निशान जो है 7.5 पर लगाएंगे नेक की साइड से। तो इस पार्ट को जो है हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं पहले। इसे नीचे से भी सीधा कर लेते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट भी। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट जो है 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। क्योंकि ये बंद साइड से लेंगे, क्योंकि बैक साइड बंद ही आएगी। तो बस्ट का फोर्थ पार्ट है 9.75, उससे 2 इंच बढ़ाएंगे 10.75, 11.75 तक। ये हमारा हो गया। इसके बाद 1 इंच जो है हमने सीधा मार्किंग करनी है। 1 इंच पर हमने जो है सीधी मार्किंग कर लेनी है पहले। इसके बाद जो है हमने ब्लाउज वाले पीस को अपनी तरफ ओपन साइड अपनी तरफ करके बाहर निकालते हुए हाफ इंच इतना ही रख लेनी है। तो ये देख सकते हैं बाहर निकालते हुए इतनी हमारी ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब इस पार्ट को भी हम सीधा करके कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट जो हमने बढ़ा के लिया, क्योंकि ये हमारे कॉलर वाला नेक है। अब हम जो है मार्किंग करेंगे पहले सारे की। सबसे पहले हम तीरे की मार्किंग करेंगे। तीरा जितना है उसका हाफ लेना है, इस निशान को छोड़ते हुए, क्योंकि फ्रंट हमारा ओपन जाएगा।
तो 7 इंच पर हमारा तीरा है, ठीक है, उससे हाफ इंच बढ़ा के लेना है, जिससे स्लीवलेस भी पूरा कवर करना चाहिए। तो यहाँ से सारी 1 इंच छोड़ते हुए मार्किंग करेंगे। 1 इंच ये ऊपर होके ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो ये स्लीवलेस है। स्लीवलेस हम हाफ इंच वैसे 7 इंच लेते हैं, यहाँ पर हम 6.5 पर एक मार्किंग करेंगे स्लीवलेस के लिए। तो यहाँ से भी हमने 7.5 लेना है। फ्रंट पार्ट को चाहे तो आप कम ले सकते हैं, अलग अलग अभी इकट्ठा कटिंग कर लेते हैं, बाद में हम आपको ये समझाएंगे। तो 7.5 पर यहाँ पर भी एक मार्क करके इसका बॉक्स बना लेना है। ये स्लीवलेस है तो इसे 6.5 पर ही हम सीधा करेंगे। उसके बाद हमने 1.25 इंच का यहाँ पर मार्किंग करनी है, और जो ये हमने लिया यहाँ से 6.5 का, तो उसका हाफ कर लेना है 3.25 पर। हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर करते हुए ये हमने ऐसे मार्किंग कर देनी है। ये ऊपर जो मार्किंग हो रही है फ्रंट पार्ट की है, और नीचे वाली मार्किंग बैक पार्ट की। सारे निशान जो है फ्रंट पर आ जाएंगे, तो इसलिए हमने ये मार्किंग की है। तो ये हमने यहाँ से कर लिया है। तो इसके बाद हम पहला निशान लगाएंगे बस्ट का। तो बस्ट है हमारी 9.75, बस्ट का फोर्थ पार्ट है 9.75। उसके बाद जब ये प्लेट इकट्ठी होगी यहाँ से, तो ये हाफ इंच खींच लेगी। तो हमने जो मार्जिन है प्लेट का भी इसी में ले लिया है, ठीक है। पीछे प्लेट का मार्जिन भी ले लेना है हाफ इंच पीछे करते हुए। तो उसके बाद हमारा जो वेस्ट का फोर्थ पार्ट है 8। तो 8 की जगह हमने जो पहले प्लेटें लगा लेनी है हमने, तो हम फ्रंट पार्ट से सारी मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट एक पार्ट जो 1 इंच उठकर आ रहा है तो उसे छोड़ देंगे। तो हमने जो है यहाँ से फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारे जो है अपेक्स पॉइंट है 11 पर, जो हमारा डॉट पॉइंट है वो 11 पर है। तो हम यहाँ से 11 पर एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद हमने ये इसी निशान से सारी मार्किंग उधर करनी है। 3.5 पर एक मार्किंग करेंगे, और 3.5 पर ही हम नीचे से भी एक मार्किंग करेंगे। इसे स्ट्रेट, ये हमारी जो है स्ट्रेट प्लेट्स है, इस प्लेट्स को हमने जो है ऐसे ही मिला देना है। उसके बाद हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर, 1 इंच की हमारी प्लेट्स आ जाएगी नीचे से। उसके बाद हमारे ये वाला पार्ट, हमारी कमर है फोर्थ पार्ट 8, तो यहाँ पर हम लेंगे 9 इंच, क्योंकि 1 इंच जो है ये पार्ट हो गया। इसके बाद हमने 2 सवा 2 फिर निशान लगा लिया। अभी इनका जो है आपको, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा 4 टक वाला है, तो इनके सारे टक आपको जो है अभी क्लियर करते हैं कैसे कैसे इसके टक आएंगे। तो ये हमारे 2 टक तो यही हो चुके हैं, ठीक है। एक इसी प्लेट्स को हमने जो है बढ़ा लेना है। तो ये हमारा नीचे वाला 1 इंच का, इसे छोड़ते हुए हमने 3.5 पर सीधा निशान लगाया। ये आपको पूरे यहाँ तक क्लियर हो गए हैं। यहाँ से फ्रंट पार्ट से हमने लगाए हैं निशान। अब इस वाली हमने जो ये वाली निशान लगाया है, इस वाले निशान को हमने बढ़ाना है। तो ये वाला निशान हमारा बढ़ के आ गया। ये फ्रंट काट से, जैसे हमारी फ्रंट काट हमने जो है जितने इंच बढ़ाया था उतने इंच कम करेंगे, जितने इंच बढ़ाया था उतने इंच हम इसे कम करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट जो है हमारा 12 पॉइंट समथिंग कुछ है ऐसे ही। तो यहाँ तक हमारा मतलब पूरा की पूरा ये डीप में जाएगा। तो यहाँ तक हम, उसके बाद हमने हाफ इंच पर निशान लगा रहा है, मतलब कि जितना बढ़ाया उतना ही हम इसे पूरा पूरा कम कर देंगे। तो इस कम करने वाले पार्ट को हमने यहाँ से ऐसे और यहाँ से ये ऐसे बना लेना है। ये हमारी फ्रंट की जो है छांट हो गई। अब इसके बाद इस वाले पार्ट को हल्का यहाँ से कम करना है। अब उसके बाद ये पार्ट जो है हमारा, यहाँ से स्पेस, जो ये हमारी निशान लगाया हमने डॉट पॉइंट का 11 पर, यहाँ से ये पॉइंट हमारा यानी कि 3-3.5 इंच लंबी प्लेट आएगी। बीच का स्पेस जो है हमारा 3.5 पर आएगा। ये हमारा स्पेस जो है प्लेट का 3.5 पर आएगा कटिंग होने के बाद। उसके बाद हमने यहाँ से एक निशान लगाना है। जितना निशान ये वाला यहाँ तक आ रहा है 2.5 का, तो ये निशान भी हमारा 2.5 का ही आना चाहिए। कहाँ तक आ रहा है वो चेक करेंगे हम ब्लू से। तो इधर का भी ये निशान जो है 2.5 पर। इस निशान को हमने यहाँ से ऐसे तिरछा मिला देना है, ठीक है। लेंथ हमारी 15,
जो है रेडी आएगी वो यहाँ तक। 1/2 इंच जो है प्लेटें ऊपर खींचेगी इसे, उसके लिए मार्जिन है इसमें सब कुछ। इसी में हमारा फोल्ड हो जाएगा क्योंकि ये हमारा सिंगल पीस है, लाइनिंग वाला पार्ट नहीं है। तो यहाँ से हमने जहां से ये हमारा आर्म होल लिया है, वहां से हमने 7 इंच पर निशान लगा देना है और इस प्लेट को भी तिरछी मिला देना है। तो ये प्लेट भी आ गई है हमारी। उसके बाद जो हमारी 4th प्लेट रहेगी, तो वो प्लेट हमारी, ये हमारी एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट और ये हमारी तीसरी प्लेट। जब हमारी 4 प्लेट रहेगी वो यहाँ से 2.5, इनका भी हमने जो है एक, और यहाँ से 2.5, इस निशान को हमने तिरछा मिला देना है। तो ये जो है हमारी प्लेट्स जो है बन चुकी है। जब ये ऐसे फोल्ड होकर आएंगी तो ऑटोमेटिक इनकी शेप जो है बनती जाएगी। इधर से ऐसे खींचेगा कपड़ा, ये इधर से ऐसे खींचेगा और ये आपस में, तो ये जो है ऐसे बनकर आ जाएगी हमारी शेप। इसलिए मैंने कपड़ा जो है एक्स्ट्रा लिया है कि कोई दिक्कत ना आए, और आपको समझाने के लिए दोनों पार्टों को इक्वल ले लिया है। तो इसके बाद हमने यहां से इन पार्टों की जो है कटिंग कर देंगे। और जहां जहां हमारे ये निशान है, इन मार्किंग को मार्किंग से ही मिला देना है। तो अब इस पार्ट के फ्रंट की छांट की भी कटिंग करेंगे। चाहे पहले आप जो है इस छांट को, ये हमारी फ्रंट की छांट। अब क्या करना है, यहाँ पर टक लगा लेने हैं सारी प्लेट्स पर, फ्रंट फ्रंट वाले पार्ट की। 2 पार्ट्स पर हमने जो है टक लगाने हैं। ये 2 पार्ट्स को उठाना है, इन सभी पार्ट्स को हमने उठा लेना है और यहाँ से कट कर देना है, जिससे कि ये हमारे सभी पर सेम मार्किंग आ जाएगी। तो यहाँ से भी हम एक कट कर लेंगे, 4 के 4 तक जो है हमारे ये बन जाएंगे। और ये फिटिंग का निशान। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, इनको जो हमने बढ़ा के लिया है, अब इनको भी डाउन करना है। 1/2 इंच का यहाँ से डाउन करेंगे, 1/2 इंच का बैक पार्ट को भी डाउन करना है। बैक पार्ट को भी हमने सेम ऐसे ही डाउन कर देना है और इनकी भी कटिंग कर देनी है। ये पार्ट दोनों ऐसे जुड़ के आ जाएंगे। यहाँ पर ये प्लेट्स बन जाएगी और हमारा जो है आर्म होल चेक कर सकते हैं हम कितना आएगा। जब ये प्लेट्स भी बन जाएगी तो 8 सवा 8 पर हमारा जो है आर्म होल सेट होकर आ जाएगा। तो ये हमारे सारे निशान हो चुके हैं कंप्लीट। तो अब इन निशानों को जो है हमने, ये हमारे उल्टी साइड पर है, एक बार ऐसे करके दूसरी साइड पर भी जो है प्रिंट आ जाएगा इनका। सारे कट से कट मिला के तो ये हमारे सारे प्रिंट जो है बन गए हैं। इनको हम जो है डार्क कर लेंगे। तो फिर से हम इन्हें सीधा कर लेंगे, ये हमने मार्किंग के लिए किया था। तो सीधी साइड अंदर की साइड इनको हम कर लेंगे। तो ये 2 पार्टों पर हमारे निशान प्रॉपर तरीके से आ चुके हैं। उसके बाद ये वाले निशान को भी हमने जो है सेम ऐसे ही लगा लेना है। नीचे से इसे चेक करेंगे ये कितने पर लगा हुआ है, तो 6.25 पर, क्योंकि फोल्डिंग का मार्जिन इसी में है। तो यहाँ से भी इसी लाइन को हमने 6.25 पर एक निशान लगा देना है। तो ये बैक पार्ट की हमारी प्लेट्स भी है, बन जाएंगी। इसके बाद फिर से इसे ऐसे ही रखना है, इस पार्ट को इसके ऊपर रखना है। अभी नेक की हम जो है कटिंग करेंगे।
तो अब हमने नेक की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से इस लाइन को छोड़ते हुए हम नेक की मार्किंग करेंगे। इस लाइन को छोड़ते हुए हम जो है अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने जो है 3 इंच पर एक निशान लगाना है। 3 इंच पर जो है एक निशान लगाना है, इसको छोड़ते हुए। मतलब जो हमने हाफ इंच का निशान लगाया हुआ है ये फ्रंट से ओपन रहेगा, तो 3 इंच की मार्किंग कर देनी है। 3 इंच की मार्किंग हो गई है। उसके बाद जितना फ्रंट बैक पार्ट को हमने उठा कर लिया है 1 इंच का बॉक्स बना लेना है, ऐसे ही 1 इंच का। ये हमारा जो है बॉक्स बन गया है। इस बॉक्स को हमने ऐसे ही यहाँ से भी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी। इसके बाद हमने जो है ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में भी सेम हमारा ऐसे ही बॉक्स हमने बना देना है 3-3 इंच का। तो 3 इंच का ये हमारा बॉक्स है। इस बॉक्स को हमने यहाँ से 3.5 इंच का बनाना है फ्रंट में, और इसे भी हमने यहाँ से जो है ऐसे शेप डाल देनी है। ये हमने जो शेप है ये 3 इंच पर ही हम डालेंगे। ये 3 इंच का ही बॉक्स बनाएंगे हम, 3.5 का नहीं बनाएंगे। तो यहाँ से हम जो है 3-3 का बॉक्स बना देंगे, क्योंकि ये जो है हमारी छांट कटिंग हुई है 3 इंच ये पूरा प्रॉपर है। तो यहाँ से हमने जो है 3 इंच का एक बॉक्स बना देंगे, और ज्यादा राउंड शेप में नहीं लगाएंगे। तो अब इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो हमारे दोनों पार्टों की नेक की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ से लाइन से ही हमने 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है। ये हमने वी पैटर्न जो है कट करना है उसके लिए। तो यहीं से हमने जो 1.25 इंच का निशान लगा दिया है, उस निशान को हमने जो है 2 इंच नीचे तक जो है मिला देना है, और इस निशान को इससे हमने जो है स्केल से तिरछा कर देना है, और इसकी भी कर देंगे कटिंग, क्योंकि ये वी शेप में आना चाहिए बिल्कुल। पार्ट को खोलेंगे, पार्ट को हटा देंगे। अब इसके नीचे सेम ऐसे ही पट्टी देंगे। तो हमने इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है, और इसे इसके ऊपर ऐसे रखना है। और यहाँ पर मार्किंग करनी है बिल्कुल सीधी सीधी। पहले हम वी वाला पैटर्न कंप्लीट करेंगे, फिर पट्टी वाला करेंगे। इस पट्टी को बैक साइड से बहुत चौड़ी है, तो इसे कम करेंगे। यहाँ से हमने इसे 1.5-2 इंच पे निशान लगा देने हैं। 1.5 पर ही निशान लगा देंगे। यहाँ पर कोना ही चाहिए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। चाहे यहाँ से आप ऐसे कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच पर जो है निशान लगा दिए। 1.5 इंच पर जो है हमारे सारी मार्किंग होनी चाहिए यहाँ पर, और इसे सीधा कर देंगे 1.5 पर, नीचे से भी सीधा निशान लगाकर। और अब इसकी जो है कटिंग कर देंगे। जो पार्ट जिस तरफ जा रहा है उस तरफ उसे सेट करेंगे, सीधी साइड सीधी पर ही आनी चाहिए। ये देख सकते हैं ये पार्ट हमारा ऐसे आ गया, तो इसे बॉल पिन से अटैच कर देंगे। दूसरे पार्ट को भी हम जो है बॉल पिन से ऐसे ही अटैच कर देंगे। और इस पर जो है हम पाइपिंग लगाकर जो है सिलाई करेंगे। तो हमारे आमने सामने के जो पॉइंट है, तो इन पॉइंटों को अब हमने क्या करना है, बॉल मतलब कि पट्टी लगाने से पहले, इस पर पाइपिंग लगाने से पहले हमने जो है यहाँ पर इनकी प्लेटों को बना लेना है। पट्टी एक पिन हमारी लगी रहेगी, दूसरी पिन को हमने निकाल देना है, रिमूव कर कर ऊपर कर देना है।
जिससे हमारी सारी प्लेट्स जो हैं पहले मार्किंग, मतलब कि हमारी प्लेट्स बनकर आ जाएंगी। सारी प्लेट्स को हमने बना देना है। तो यहाँ से इसे पकड़ते हुए कर, अब हमने स्ट्रेट प्लेट होती है जो हमारी, उसे हमने ये देख सकते हैं। अभी एक प्लेट्स और रहती है, इस प्लेट्स को भी हमने जो है प्रॉपर तरीके से रेडी कर देना है। ये देख सकते हैं हमारी ये पूरे अच्छे से एक्यूरेट सेटिंग में आ गई है। ठीक है, एक पार्ट हमारा रेडी हो गया। ऐसे हमने दूसरे पार्ट को भी सेम रेडी कर लेना है। तो ये भी हमारी प्लेट्स जो है सारी बन गई है बिल्कुल अच्छे से। और इन्हें जो है हमने ऐसे रख के देखना है कि आमने सामने आ रही है या नहीं। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारी जो प्लेट्स हैं बिल्कुल सेट आ रही है। अब हमने इस पर वी वाली पट्टी लगानी है जो कटिंग की थी, उससे पहले हमने जो है पाइपिंग के साथ लगाएंगे। बैक पार्ट पर भी हम प्लेट्स को बना लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है। ये बैक पार्ट पर भी है, तो ये हमने बैक पार्ट पर भी सेम ऐसे ही प्लेट्स बना लेनी है। तो ये हमारी प्लेट्स पीछे बैक पार्ट पर भी बन गई, क्योंकि बैक पार्ट हमने जो है नीचे से फोल्डिंग का कपड़ा इसी में लिया हुआ है, हम अलग से फोल्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ तक ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया। पर हमने जो है ये लगानी है पाइपिंग। पाइपिंग को इस पर कैसे लगाना है, राइट फुट हम इसमें चेंज करेंगे। और अंदर की साइड यहाँ पर करते हुए, क्योंकि जब ये पलट कर आएगी तो ऐसे आ जाएगी। यहाँ पर हमने जो है पाइपिंग को लगाना स्टार्ट करना है। उसके ऊपर से वी पट्टी हमने जो है ऊपर से रखनी है। इसके ऊपर यहाँ राउंड से नहीं चलानी है, वी से ही चलानी है पूरी। हमने जो है प्लेट्स बनाने के बाद अब हमने जो है फ्रंट पार्ट को उठा लेना है। फ्रंट पार्ट पर हमने जो है ये लगानी है पाइपिंग। पाइपिंग को इस पर कैसे लगाना है, राइट फुट हम इसमें चेंज करेंगे। अब हमने जो है पाइपिंग लगानी है, तो इन प्लेट्स को साथ में ही वी से ही पाइपिंग लगानी है। तो वी पर जो है हमने अंदर की साइड करते हुए पिंस को रिमूव कर देंगे। और अंदर की साइड यहाँ पर करते हुए, क्योंकि जब ये पलट कर आएगी तो ऐसे आ जाएगी। पार्ट को यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारा ऐसे फोल्ड होकर आ जाएगा। ये नीचे की साइड जाएगा, अंदर की साइड।
जो ऊपर से पार्ट आएगा वो ये वाला आएगा, राइट वाला, ये लेफ्ट वाला पार्ट है। इन्हें भी हमने अंदर से ऐसे ही फोल्ड कर देना है। जो पट्टी बढ़ा के लगानी है वो भी आपको दिखाएंगी कैसे बढ़ाकर लगानी है। तो इसमें जो है हमें पट्टी बढ़ा के लगानी है। वी से ही इसे स्टार्ट करना है, ऊपर से इसे सीधा कर देंगे। और इस पर जो है इसी पट्टी को हमने सेट करना है। तो ये पार्ट भी हमारा लग चुका है। इस पार्ट को भी हम ऐसे पलटेंगे। पार्टों को यहाँ पे प्रेस कर लिया है। ये राइट वाली साइड है हमारी, ये लेफ्ट वाली साइड है। तो राइट वाली साइड जो है लेफ्ट वाली साइड के ऊपर आएगी, तो यहाँ पर हमारी जो है बटन की पट्टी लगनी चाहिए नीचे की साइड। तो वो हम पट्टी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट तो हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये वी से वी मिल जाएगी और हमारा फ्लैट बैंड जो है यहाँ पर रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं सब कुछ इक्वल जो है हमारा मिलकर आ रहा है। सब कुछ इक्वल आ रहा है अभी तक प्रॉपर तरीके से, हर प्लेट्स जो है मिलकर आ रही है। तो अभी क्या करना है, हमने राइट वाली साइड नहीं लेफ्ट वाली साइड पर जो है पट्टी लगाएंगे। तो मैंने ये 3 इंच की एक पट्टी ले ली है, इसे फोल्ड करना है। ये से फोल्ड कर दिया है। इसके बाद इसे यहाँ से भी फोल्ड करना है, एक एक टर्न देना है इसे यहाँ से भी 1/2 इंच का। अब इसे बिल्कुल 1/2 इंच फोल्ड करना है पूरा पूरा। अब इस पट्टी को हमने क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच ऐसे पूरी रेडी कर लेना है। मतलब इस पट्टी को हमें 1 इंच की। इस पट्टी को हम यहीं पर रेडी कर लेंगे प्रेस के साथ। ये हमारी हुक की पट्टी रेडी हो गई है। उसके बाद इसके नीचे वाले पार्ट जो हमने फोल्ड किए थे पाइपिंग लगाकर, उन्हें हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है और इन पर तुरपाई हो जाएगी। तो ये ऐसे फोल्ड करके यहाँ कट लगा दिया है, वी वाली जगह पर हमने दोनों जगह पर ये कट लगा के आराम से टर्न हो जाएंगे और तुरपाई हो जाएगी इन पार्टों पर। तो इन पार्टों को हमने ऐसे ही फोल्ड करके सेट कर लिया है। अब इस पट्टी को जो है हमने ऐसे ही लगाना है। पहले वी को देखना है कहाँ पर सेटिंग आ रही है, दोनों पार्टों को रख के देखना है अच्छे से। पूरी प्लेट से प्लेट मिलाते हुए प्लेट्स हमारी जो है मिलनी चाहिए। कोई भी प्लेट्स मतलब कि हुक हमारी यहाँ पर जो है बंद होकर आए, बिल्कुल माइनर माइनर सा जो है ये आना चाहिए। तो ये हमारी जो है ऐसे बन जाएगा और बिल्कुल एक्यूरेट सेट हो रहा है। तो यहीं पर हम जो है बॉल पिन्स लगा लेंगे पट्टी पर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हमारी पट्टी आएगी और कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अब हमने पट्टी को यहीं पे सेट कर लेना है। तो हमने यहाँ से बॉल पिन्स को रिमूव कर लिया है और इस पट्टी को अंदर की साइड करते हुए यहीं से हमने सिलाई चलानी है दाब की। जो है हमारा यहाँ तक का बनकर आ गया है। इस पर जो है राइट, हम जो है राइट पार्ट को रखेंगे ये ऐसे मिलाते हुए। अब इसके ऊपर हमने बैक पार्ट को ज्वाइंट करना है। जो ये पार्ट बच रहे हैं, जैसे हमारी ये आ रही है इसके साथ, तो इसे यहीं पे सिलाई चला सकते हैं। कट करना चाहे तो इसे ऐसे फोल्ड करके यहीं पे कट भी कर सकते हैं, जिससे कि ये पार्ट हमारे यहीं यहीं तक बन के आ सके। ऊपर करना चाहे तो ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गले में स्टे आ जाएगा नेक पर इससे।
अब हमारे पीछे के पार्ट है, चाहे तो आप इन पे सिलाई चला सकते हैं या ऐसे ही तुरपाई हो जाएंगी। शोल्डर को जॉइंट करना है, उसके बाद नेक बना देंगे, तो हमारा ब्लाउज जो है जल्दी ही रेडी हो जाएगा। तो सीधी साइड से ये देख सकते हैं आप, ऐसे इस कॉर्नर तक और यहाँ से इस कॉर्नर तक। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम इसके आर्म होल पर जो है सिलाई चलाएंगे। ये भी हम पाइपिंग के साथ लगाएंगे पहले इस आर्म होल पर, क्योंकि ये स्लीवलेस है। तो यहाँ से पाइपिंग लगाते हुए हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो ये सीधी साइड से जो है हम लगा रहे हैं। दूसरी साइड से भी सेम हम इसे ऐसे ही लगा लेंगे। तो हमारे दोनों स्लीव्स पर जो है ऐसे ही लग चुका है। तो यहाँ पर हम इसे कट कट के छोटे छोटे नोजेस लगा देंगे, जिससे इजिली टर्न हो जाएगी। निकालते हुए इनकी और इसे टर्न करना है। इस पार्ट को इधर करते हुए हल्का सा माइनर सी इसकी पाइपिंग निकालनी है ऐसे। तो ये हमारी पाइपिंग निकल चुकी है। ऐसे दूसरी स्लीव्स की भी हम पाइपिंग निकाल लेंगे, कट कर लेना है और चेक करेंगे जो हमारी मार्किंग थी उसके कट तक हमारे निशान आए हैं या नहीं आए हैं। तो ये कट हमने जो लगाए थे आपस में इनके, तो ये कट से कट मिलकर के आया है या नहीं, क्योंकि बैक पार्ट हमारा बढ़ के आएगा और ये पार्ट ऐसे आएगा थोड़ा। जहां पर जिसकी सेटिंग होती है इन पार्टों को आप चेक कर लीजिए, क्योंकि प्लेट्स लगने से हमारा जो फ्रंट पार्ट है ये थोड़ा ऊपर को चला गया है। सारी प्लेट्स से इसमें खींच पड़ गई है, इन प्लेटों के कारण जो कपड़ा खींचा है, तो इसलिए एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ से इसे भी हम जो है सेट कर देंगे, क्योंकि ऊपर पूरा मिलाना है। नीचे से देख सकते हैं ये वाले टक बिल्कुल मिलकर आ रहे हैं, ये वाले टक जो है हमारे बिल्कुल मिलकर आ रहे हैं। तो अब इसकी लेंथ जो है मेजर कर लेंगे। इसका फोल्डिंग का और फिटिंग का निशान जल्दी से लगा लेते हैं, फिर इसका कॉलर रह जाएगा। तो यहाँ से हमने 15 इंच, तो पीछे वाला पार्ट हमें फोल्डिंग की नीड नहीं है, बट हमें फ्रंट पार्ट को फोल्डिंग की नीड पड़ेगी, क्योंकि जो है हमने इसकी प्लेट्स वगैरह को, ये देख सकते हैं 1 इंच का ही हमारा फैब्रिक जो है बचा हुआ है। 1 इंच का हमारा फैब्रिक जो है बचा हुआ है। बैक पार्ट से ऐसे बढ़ के आएगा और यहाँ पर 15 इंच पर हम जो है मार्किंग कर देंगे। यहाँ से भी ऐसे ही हमने 15 इंच पर मार्किंग कर देनी है। ये 1 इंच अभी हमारा बचा हुआ है। हमारा ये पार्ट है इतना इतना हमारा निकल चुका है, और यहाँ से अब हमने इतने ही पार्ट में इसकी फोल्डिंग दे देनी है, क्योंकि जब हमने फोल्डिंग का इसी में ही लिया हुआ है। तो इन मार्किंग पर जो है हमने फोल्ड करने के बाद, कच्चा करने के बाद इसे सिलाई कर लेनी है सेम इन्हीं पर। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही हमने कर लेना है। दोनों साइडों से हमने फिटिंग की सिलाई चला लेनी है। इसके बाद अब हमारा नेक रह जाएगा बस। ओपन पार्ट है फ्रंट, तो नेक आराम से लग जाएगा।
इतना आपको बहुत अच्छे से जो है समझ आ गया होगा। तो ये हमारी जो है फिटिंग के प्रॉपर तरीके से हो चुका है। अब हमने जो है नेक का मेजर करना है और इस नेक पर जो है बैन लगानी है। तो अब हमने जो है कॉलर का मेजर करना है। तो कॉलर को हमने यहाँ से पकड़ना है और इसे वी को मिला लेना है। उसके बाद जितना आएगा उसका हमने जो है पूरा पूरा मेजर कर लेना है। तो ये हमारा आ रहा है 6 इंच पर, 6 इंच है। ये हमने फ्यूजिंग पेपर ले लिया है और इसे डबल में हमने लिया है 5.5 पौने 6 और ऐसे ले लिया है 5 इंच का ब्रॉड। इसे बिल्कुल हमने सीधा कर लेना है। यहाँ से हमने इस पर 3 इंच पर निशान लगाना है बंद साइड से। और जो ये 5.5 का हमने लिया था यहाँ से 2 इंच का कोना बना देना है। कोने तक 2 इंच का निशान लगाना है। इससे हमने जो है 3 इंच से मार्किंग करनी स्टार्ट करनी है। 1.5 इंच कोने को हमने जो है ऐसे राउंड राउंड करते हुए यहाँ तक इसे ऐसे कर देना है। बिल्कुल राउंड बना देना है। बैन के लिए बिल्कुल राउंड जो है बना देना है। उसके बाद 1-1 इंच का हमने ऊपर से भी राउंड बना देना है। पूरे पर 1-1 इंच पर जो है निशान लगा देने हैं। ये हमने सारे पर मार्किंग जो है कर दी है। तो यहाँ से डबल में रखा हुआ है और डबल में हमने मेजर किया है। तो 6 इंच पर जो है निशान लगा लेंगे क्योंकि वी जो है इसका कट हो गया है। तो इस कारण जो है ये कम आया है। जो आप वी नहीं बना रहे हैं सीधा बना रहे हैं तो ये ज्यादा आएगा। तो हमने यहाँ से इसे राउंड शेप ले लेनी है। इस पर बॉल पिन्स लगा लेंगे। जो आपका मतलब कि 8 आता है 16 आता है तो यहाँ से आप मेजर कर लीजिए। 8 पर निशान यहाँ पर लग जाएंगे आपके, 8 पर निशान, 8.5 आ रहा है यहीं पर लग जाएंगे। मतलब इसी में ही आपकी सारी मार्किंग जो है हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे ही राउंड में आता है तो बैठ के आता है फ्लैट बैन हमारा। तो हमें जिस भी जगह जहां पर भी निशान लगाने हैं हम लगा सकते हैं पूरा ऐसा कटिंग करने के बाद। तो अब हमने 6 इंच का ये हमारा निशान है। इस निशान को हमने जो है राउंड शेप में बना देना है। अब इसे ओपन करके हमने डबल फैब्रिक पर जो है इसे लगा देना। हमने इसे सीधे फैब्रिक को अंदर की साइड ही कर देना है, सीधा अंदर की साइड, उल्टा फैब्रिक ऊपर की साइड। उल्टे फैब्रिक पर हमने इसे पेस्ट करना है। दाने वाली साइड से ये आराम से पेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पेस्ट हो चुका है। हमने इसकी कटिंग कर देनी है एक्स्ट्रा फैब्रिक की। तो देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कर दिया है कटिंग। तो एक पार्ट को ऐसे हमने प्रेस से फोल्ड कर लेना है। कच्चा करना चाहे तो आप मशीन पर कच्चा भी कर सकते हैं। ऐसे ही बड़ी चाल करके सिलाई चला सकते हैं। हम मशीन पर चलते हैं, इसे आपको लगा के दिखाते हैं कि नहीं करना है। 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ से, ये 1/2 इंच हमने छोड़ते हुए इस पर सिलाई करनी है। अब इसके अंदर से जो है कटिंग कर लेंगे और इसको हम जो है प्रेस करके सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमने इस पार्ट की जो है कटिंग कर लेनी है 1/2 इंच अंदर की साइड रखते हुए बस। और अब हमने इस पर छोटे छोटे से टक लगाने हैं बीच में से और इसे पलटना है और इस पर प्रेस कर लेनी है। जिससे कि हमारा हाफ बैन जो है बहुत ही फिनिशिंग में बनकर आ जाएगा। तो इस पार्ट को अब हमने ऐसे सेट करना है। तो अब हमने यहाँ से इसको ऐसे सेंटर बना लेना है। पहले तो इस पर जो है मार्किंग कर लेनी है। इस मार्किंग पर जो है सिलाई आएगी। उसके बाद जो आपको लगे कपड़ा एक्स्ट्रा है, फैब्रिक एक्स्ट्रा है ये हमारा, तो इसकी हम जो है यहाँ से कटिंग कर देंगे। ऐसे इक्वल हो सेंटर पर लगा लेंगे एक टक, छोटा सा कट लगाने के बाद यहाँ पर भी एक कट लगा लेंगे।
तो हमने कट लगा लिए हैं, क्योंकि ये नेक हमारा जिस साइड से सीधा दिखेगा तो ये हमारा सीधी साइड से ही दिखने वाला है। तो हमने जो है इसे उल्टी साइड से लगाना है। ये डायरेक्शन आपको चेक करनी है, नेक किधर से दिखना है। तो हमने कट को कट से मिलाना है और इसे चेक कर लेना है कि ये कहाँ तक आ रहा है। तो देख सकते हैं हमारे कॉलर एक साइड से पूरा है। तो हमने जो सेंटर से सेंटर मिलाना है और इसे लगाना स्टार्ट करना है। ये देख सकते हैं पूरा हमारा जो निशान है वी पर जो है आ गया है। दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही हमने कर लेना है। आप चाहे तो फ्रंट से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका है काम, जिससे कि हाथ आसानी से जो है घूम जाएगा। तो ये हमने दोनों जगह पर जो है लगा ली है। अब क्या करना है, ये हाफ इंच हमने जो ओपन किया था इस हाफ इंच को हमने जो है यहाँ पर मिलाना है और इसकी सिलाई चला देनी है बिल्कुल। और यहाँ से एक्स्ट्रा की कर देनी है कटिंग। तो ऐसे ही दूसरी साइड से भी इसे ऐसे ही फोल्ड करना है और यहाँ पर जो है सिलाई चला देनी है। पलट कर इसका हमने इस नोक को अंदर की साइड करते हुए और इसको अच्छे से निकाल देना है, सेट करते हुए बाहर, क्योंकि तो प्रेस है अच्छे से बाहर निकल जाएगा। तो पहले एक साइड पर सिलाई चलानी स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरे कोने पर। तो हमने यहाँ तक जो है सिलाई चला दी है, दूसरी साइड से भी हमने यहीं तक सिलाई चलानी है, जिससे हमारा कॉलर जो है फिनिशिंग में बनकर आएगा। इसे सारे पार्ट को हमने ऐसे अंदर की साइड करते हुए तो ये हमारा कॉलर जो है लग चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो सारे से हमने थ्रेड को ऐसे ही हटा देना है। ऊपर दाब की टॉप स्टिच चलाना चाहें तो चला सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप इसका फाइनल लुक। जो आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा ये स्टाइल पसंद आया हो करने का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।